Good morning, fourth class students. Myself Rajni Nanda, your SST teacher. Students, जैसा कि हम लोग लेसन नंबर 11 मिनरल वेल्थ रीड कर रहे हैं, जिसका हमने 53 पेज नंबर रीड कर लिया था। 54 स्टार्ट करेंगे आज। इसमें हमने मिनरल जो हमारे जैसे कि आयरन, माइका, कॉपर, एल्युमिनियम, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, आज हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। मैग्नीज इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग स्टील। मैग्नीज का प्रयोग हम लोग स्टील बनाने के लिए करते हैं। मैग्नीज इज़ यूज्ड इन मेडिसिन्स सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जो दूध के मैग्नीशिया एक दवाई का नाम है, उसको बनाने के लिए भी प्रयोग करते हैं। मैग्नीज माइंस आर फाउंड इन उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र। और इसकी खाने कहाँ पाई जाती हैं? उड़ीसा में, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में। इसके बाद नेक्स्ट है कोयला। कोल इज़ अ नॉन मेटेलिक मिनरल। कोयला जो है वो अधात्विक खनिज है। इट इज़ अ मिनरल फ्यूल। ये एक ईंधन है। ईंधन मतलब जलाने वाला, जिसको हम जलाते हैं ना, कोयले को। कोल इज़ यूज्ड इन कुकिंग, हीटिंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, रनिंग फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। अब कोयले का प्रयोग कहाँ होता है? खाना बनाने के लिए, कुछ भी गर्म करने के लिए, विद्युत उत्पादन में मतलब बिजली बनाने में, और उद्योगों को चलाने में। कोल फील्ड्स आर मोस्टली लोकेटेड इन झारखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। अब इसके कोयले के खेत कहाँ पर हैं? झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। आपको नीचे पिक्चर में दिखाई दे रहा है कोयले की खान कैसी होती है। आप देख सकते हैं कि ये कोयला होता है, जिसे ऐसे तोड़ तोड़ के टुकड़े निकाले जाते हैं, जिसके अंदर हमें काफ़ी कुछ गोल्ड, डायमंड भी मिलते हैं। कोल इज़ ए फॉसिल फ्यूल। झरिया, बोकारो, करणपुरा, रानीगंज, गिरधी आर फेमस कोल माइंस। कोयल की खाने कहाँ कहाँ पर हैं, ये बताया गया है कि झरिया में, बोकारो में, करणपुरा, रानीगंज और गिरिधि में। डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस फ्रॉम कोल। कई तरह के केमिकल्स भी हम बनाते हैं कोयले से। दीज केमिकल्स आर यूज इन वेरियस इंडस्ट्रीज। और इन केमिकल्स का प्रयोग हम कई तरह के उद्योगों में करते हैं। नेक्स्ट है मिनरल ऑयल। खनिज तेल, पेट्रोल, डीजल, कुकिंग गैस एक्सेट्रा आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मिनरल ऑयल। खनिज तेल में कौन कौन आते हैं? पेट्रोल, डीजल और खाना बनाने की गैस। मिनरल ऑयल इज़ पम्प्ड आउट फ्रॉम ऑयल वेल्स इन क्रूड फॉर्म। जो खनिज तेल है उसे हम तेल के कुओं से बाहर निकालते हैं, और वो हमें क्रूड फॉर्म में, कच्चे के फॉर्म में, मतलब कच्चे तेल के फॉर्म में प्राप्त होता है। इट इज़ देन रिफाइंड इन वेरियस refineries situated in Baroni, Mumbai, Mathura, Cochin and Chennai etc. to obtain different petroleum products such as petrol, diesel, kerosene and many other things. इसमें क्या कह रहे हैं कि फिर जब वो कच्चा तेल प्राप्त होता है तो उसको हम लोग रिफ़ाइन करने के लिए, मतलब उसको साफ़ करके यूज़ करने के योग्य बनाने के लिए कई तरह की, जो कई जगह पर सिचुएटेड हैं रिफाइनरीज़, ठीक है, जहाँ पे मतलब एक उद्योग है जिसमें हम इस तेल को साफ़ करते हैं, कई प्रोसेस में से गुजरते हैं, फिर जाके वो हमारे खाना बनाने के योग्य बनते हैं, हमारे लगाने के जो भी यूज़ के लिए। तो वो कहाँ पर हैं? बरौनी, मुंबई, मथुरा, कोचीन और चेन्नई में। और यहाँ से हम लेकर कई तरह के पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और दूसरी चीज़ें ये भी बनाई जाती हैं। ठीक है, तेल को साफ़ करने के बाद बता रहे हैं कि क्या क्या बन जाता है? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और कई दूसरी चीज़ें। ये आपको प्लांट दिखाई दे रहा है ऑयल रिफाइनरी का, मुंबई हाई में है। द रीजन वेयर ऑयल वेल्स आर लोकेटेड कॉल्ड ऑयल फील्ड्स। वो जगह, वो क्षेत्र जहाँ पे तेल के कुएँ पाए जाते हैं, उन्हें हम तेल के खेत कहते हैं। डिगबोई इन असम एंड अंकलेश्वर इन गुजरात हैव बिग रिजर्व्स ऑफ ऑयल। असम में डिगबोई नाम की जगह है और गुजरात में अंकलेश्वर, जहाँ पे बड़े बड़े तेल के जगह हैं, जहाँ पे तेल के कुएँ पाए जाते हैं। रिसेंटली अ बिग ऑयल फील्ड हैज़ बीन डिस्कवर्ड अंडर द सी बेड ऑफ द कोस्ट ऑफ मुंबई। अभी हाल ही में एक बहुत ही बड़ा तेल का खेत है जो कि खोजा गया है अंडर द सी बेड, समुद्र के अंदर, ऑफ द मुंबई कोस्ट ऑफ मुंबई, मुंबई
के जो समुद्र है उसमें तट उसके वहाँ पर समुद्र के नीचे बहुत बड़ा एक तेल का खेत जो है वो कुआं जो है वो मिला है। इट इज़ कॉल्ड मुंबई हाई, इसे हम मुंबई हाई कहते हैं। ऑयल फील्ड हैज़ ऑल्सो बिन फाउंड इन द कृष्णा बेसिन, तेल का खेत और कहाँ पे मिल है? कृष्णा बेसिन में, कृष्णा घाटी में। डू यू नो पेट्रोलियम इज़ कॉल्ड लिक्विड गोल्ड, पेट्रोलियम को हम लोग तरल सोना के नाम से भी जानते हैं। नेचुरल गैस इज़ ऑल्सो फाउंड इन दी वेल्स, अब जो नेचुरल प्राकृतिक गैस है उसे हम वो कुओं में भी मिलती है। इट इज़ वाइडली यूज इन कुकिंग एंड फॉर रनिंग फैक्ट्रीज, जिसे कि हम खाना बनाने के लिए और कई उद्योगों को चलाने में प्रयोग करते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और सीएनजी, सीएनजी की फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, इज़ बीइंग इंक्रीजिंगली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, मतलब कि इसे हम जो सीएनजी होती है इसे हम लोग आपकी गाड़ियाँ जैसे देखते हो ना, आपके घर में 4 व्हीलर्स हैं उनको चलाने के लिए पेट्रोल की जगह डीजल की जगह आजकल क्या है सीएनजी भी व्हीकल्स में यूज़ की जाती है। डू यू नो द फर्स्ट मिनरल ऑयल वेल वॉज डग इन डिगबोई इन असम, जो पहला खनिज तेल का कुआं था वो असम में डिगबोई में खोदा गया था। अनडाउटली इंडिया हैज़ बिन गिफ्टेड विद मिनरल रिसोर्सेज, निसंदेह भारत को बहुत से खनिज संसाधन है जो भी वो हमें उपहार में मिले हैं। बट दे आर एक्सहॉस्टेबल, लेकिन ये समाप्त होने वाले हैं, ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाले। दे कैन नॉट लास्ट फॉर एवर, ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाले। तो दे आर अ साइन ऑफ आवर प्रॉस्पेरिटी, यद्यपि वे हमारी समृद्धि का, हमारे विकास के प्रतीक हैं। बट दे आर लिमिटेड, लेकिन ये सीमित हैं। सो वी मस्ट यूज़ दैम विद ग्रेट केयर, इसलिए हमें इन्हें बहुत ही सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। वी शुड अवॉइड देयर वेस्टेज, हमें उनको बर्बाद करने से रोकना चाहिए। सम ऑफ दीज मिनरल्स कैन नॉट बी यूज फॉर द सेकेंड टाइम, कुछ खनिज ऐसे होते हैं कि जिन्हें हम सिर्फ एक बार ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, दूसरी बार यूज़ ही नहीं कर सकते, वो वन टाइम यूज़ के होते हैं और उसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। देयरफॉर दे आर एक्सहॉस्टेबल्स, इसीलिए वो क्या हैं? ख़त्म होने वाले, समाप्त होने वाले हैं। सो वी मस्ट कंजर्व आवर मिनरल रिसोर्सेज, इसीलिए हमें अपने खनिज संसाधनों को संरक्षण करना चाहिए। वी शुड यूज़ द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज द सन एंड विंड एंड रनिंग वाटर, दीज आर इनएक्सहॉस्टेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इसीलिए हमें जैसे कि हवा है, बहता पानी है, सूर्य है, इनसे ऊर्जा के स्रोत हैं, ये इनका प्रयोग करना चाहिए क्योंकि ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं। तो ये हमारा चैप्टर था, जो रीडिंग हमने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बुक वर्क करेंगे, आप इसको एक बार रीड कर लेंगे ज़रूर। ओके, थैंक यू।